राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था कि हनुमान जी ने मां जानकी से आज्ञा ली। आज्ञा लेने से पहले मां जानकी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुमने मेरे दुख को कम किया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मैं देती हूं शक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में घुसकर देखते हैं, क्योंकि मां ने उनको आदेश दिया कि जो फल नीचे गिरे हों केवल वही खाना, और वृक्षों से फल तोड़ कर मत खाना। हनुमान जी कहते हैं, ये कैसी आपदा आ गई, यहाँ तो एक फल भी भूमि पर नहीं गिरा हुआ। वो कहते हैं, माँ ने कहा है जो फल भूमि पर गिरे हों वो खाना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फल वृक्षों से नहीं तोड़ूंगा, पूरा वृक्ष ही तोड़ दूंगा, उसको भूमि पर पटकूंगा, जो फल भूमि पर गिरेंगे वो खा लूंगा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे, फल खाने लगे, और बार बार मां जानकी की तरफ देखते। दूर से जो वृक्ष मां जानकी के दर्शन में बाधा डालते थे मेरे भाई बहन, वो सारे वृक्ष उन्होंने तोड़ डाले। कहते हैं जब एक बच्चा मां का दूध पीता है तो बार बार वो अपना मुख निकालकर मां का मुख देखता है कि ये मुझे जो दूध पिला रही है ये मेरी मां ही है। ऐसे ही हनुमान जी मां सीता के बार बार दर्शन करते हैं और देखते हैं जो वृक्ष मेरी मां के दर्शन के सामने आया उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। वहां के जो माली थे वो देखते हैं कि एक विशाल वानर आया है और ये अशोक वाटिका की क्या दशा करता जा रहा है। वो हनुमान जी को पकड़ने दौड़ते हैं। हनुमान जी उनको अपनी पूंछ में लपेट कर इतनी दूर फेंकते हैं, वो घायल होकर भागते हैं। उनका जो सेना नायक होता है जम्बूमाली, उसको बुलाया जाता है। वो कहते हैं एक वानर आया है। जम्बूमाली कहता है एक वानर को पकड़ने में तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है, मैं साथ चलता हूं। अब जम्बूमाली हनुमान जी के समक्ष आता है, साथ में सैनिक लाता है, रस्से लाता है कि हनुमान जी को बांध लो। हनुमान जी पर रस्से डाले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो सबको मार डालते हैं। अब जो घायल हो जाते हैं वो भागते हैं, जम्बूमाली वहीं का वहीं मारा जाता है। अशोक वाटिका में पहला राक्षस मरने वाला जम्बूमाली था मेरे भाई बहन। रावण का दरबार लगा है, घायल माली वहां पर पहुंचते हैं, रक्षक पहुंचते हैं जिनकी अवस्था बहुत बुरी है। रावण कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं एक मायावी वानर आया है जिसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली और जम्बूमाली को मार डाला, हमारी रक्षा कीजिए। रावण कहते हैं एक वानर की इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? रावण का पुत्र अक्षय कुमार जो शिक्षा ग्रहण करके कुछ दिन पूर्व ही लंका में आया था, उसे सदैव मन में ये विचार रहता था कि मेरे पिता मेरे भाई मेघनाथ से अधिक स्नेह करते हैं, क्योंकि वो वीर है, शक्तिशाली है। आज मुझे अपनी वीरता दिखाने का अवसर मिला है, मैं उस वानर को पकड़ कर लाता हूं, पिताजी के सम्मुख लाऊंगा तो मेरे पिता प्रसन्न हो जाएंगे। मां मंदोदरी मना करती है कि पुत्र तुम अभी शिक्षा ग्रहण करने आए हो, तुम्हें मायावी विद्याओं का, मायावी युद्ध का ज्ञान नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन मां की आज्ञा को ना मानकर वो पिता से आदेश लेकर अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान करता है। अब हनुमान जी बैठे फल खा रहे हैं, वृक्ष तोड़ रहे हैं। सुनते हैं कि कुछ घोड़ों की पदचाप आ रही है। उन्हें प्रतीत हो जाता है कि कोई ना कोई आया है। अब अक्षय कुमार आकर कहते हैं, कहाँ वह उपद्रवी वानर जिसने इस वाटिका को उजाड़ा है और जम्बूमाली को मारा है? मैं उसको देखूं कितना पराक्रम है। हनुमान जी कहते हैं तू मुझे अपना पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अक्षय कुमार कहता है तू नहीं जानता
कि मैं वीर अक्षय कुमार हूँ और 50,000 दानव सेना का सरदार हूँ। हनुमान जी कहते हैं तभी आपे से फूल रहा है। दोनों में युद्ध होता है मेरे भाई बहन। हनुमान जी अक्षय कुमार को आकाश की तरफ फेंकते हैं और उसको मार डालते हैं। अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार रावण तक पहुंचता है और रावण की क्या प्रतिक्रिया होती है ये मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।